है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो काम हो रहा है ना, इसका हर लेवल पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमने अप्लाई वगैरह करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिधर भी, तो वहाँ पे भी इशू आ रहा है। मलेशिया में ये केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो यूएई में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग कह लें या प्रॉपर इनके ना प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे। नहीं डाला जाएगा, आपकी खालें नहीं उतारी जाएंगी, आपके नाखून नहीं उखाड़े जाएंगे, आपको उल्टा लटका के आपके ऊपर बैंत से आपकी पिटाई नहीं की जाएगी, आपको नंगा करके बर्फ की सिरों पर नहीं लटाया जाएगा, आपके पिछवाड़े में जो है वो मिर्चें और नमक नहीं चढ़ाया जाएगा। इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना, वो हमसे बहुत अच्छा है। वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर एचआर फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल की, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक मेरा भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो हैं वो कहते नहीं, बेगर नॉट बी चूजर, कांट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं, तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहां पे जाकर दुगने निकालने, वहां पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। सर यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी। हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई कि प्रॉपर गैंग होते हैं। मतलब लोगों को ज़्यादा हम लोग खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम देखते नहीं है कि ये बंदा डिज़र्विंग है, हम इसको दें या ना दें। हमें मतलब कि पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये बंदा आया कि है कि नहीं। अगर वो नहीं, हम फिर भी देते रहते हैं। इस वजह से अच्छे भले बिल्कुल कमाने के लायक जो है ना, वो भी मांगना शुरू हो गए हैं। अच्छी खासी हम कहते हैं कि भाई ये औरत है यार, इसको तो दे दो। अब इसको भाई औरत भी क्या काम नहीं कर सकती, कट्टी औरतें मांग रही होती हैं। तो ये हम जो मैं कह रहा हूँ, ये हम गुनाह कर रहे हैं उनको देकर। ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि भाई नहीं ये स्वाब ही नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं कि उस बंदे को उस आदत पे हम लेके आ रहे हैं। क्या है कि ये औरत आज उसको 100 रुपये मिल गया, कल फिर निकलेगी उसको 200 300, ये वो लग जाएगी, वो बेगर्स बन जाएगी। भीख मांगना बेहतर है या गलत है? सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है। अल्लाह लेकिन फिर पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांगते हैं? एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो हो। सर आप देखें, बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं। और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग ओए रहा हूं। होए होए। सर जब आपके अंदर का जमीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने। उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है, मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में ये आएगा। चीज है बड़ी, ये एक बड़ी छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा। तो इस वाले से तो जो पहली तो बात, पाकिस्तानी जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे, और दूसरा जो उधर हमारे पाकिस्तानी बेसिक में बात करूँगा लेबर की, उन्होंने इमेज जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। मैंने एक जगह देखा था, तो इंटरव्यू के लिए हम गए, तो उधर ना लड़ाई हो रही थी। मतलब कि वो एक लेबर में ही था, वो कह रहा है जी मेरा बाप फौत हो गया। हालांकि वो कह रहे थे कि 6 मंथ पहले भी आपको भेजा है, तो वो कह रहे हैं नहीं जी मेरा बाप फौत हो गया, मुझे छुट्टी दे दें। अच्छा खासा उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है ना, उस बंदे ने ख़राब किया उधर जाके। तो और रही बात बैगर्स की, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आप दुबई गए हुए हैं जी, कितनी बार?
मैं एक दफ़ा ही गया था। एक दफा गए हैं, आपने देखा है कि वहाँ पे इंडियंस कैसी जिंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तानी कैसी जिंदगी गुजारते इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना, वो हमसे बहुत अच्छा है। वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर HR फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल की, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। उनके हालात सबके सामने हैं। हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है, जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE चला गया, दुबई या कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहां पे जाके मैं मेहनत कर लूं, मैं पहुंच तो गया हूं, तो मैं ऐसे मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसना एक दिन में उसने 1000, 1200 रुपया वहां का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने अच्छा। कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की दिहाड़ी है उनकी एक दिन एक में दिन की। ठीक हो गया, और प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी भिखारी भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में चला गया। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया और अभी उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी। तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार। छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला भला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं वो फिर लेके जाते हैं, पूरी वैलिडेट करेंगे कि यार ये काम गलत है। नमस्कार दोस्तों, UAE की गवर्नमेंट ने 200 पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए पकड़ा है। दोस्तों ये पहला मामला नहीं है कि जब पाकिस्तानियों को भीख मांगने के लिए पकड़ा गया। इससे पहले मलेशिया हो गया या सऊदी अरब हो गया या फिर कई इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ा लगाकर नौकरी के व्यापार के लिए जाते हैं, पर ये उस मुल्क में जाकर भीख मांगते हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों को पकड़े गए पाकिस्तानियों का कहना है कि ये उन्होंने अपने बड़े लोगों से सीखा है, क्योंकि उनके जो PM होते हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी जो भिखारी होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो उनका कहना है कि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, बस वो जो उनके बड़े हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं।